हो गया। हाँ, अच्छा हो गया। मैं अपना गाना लगा हुआ था मैं अपने गाने गुणे में लगा था, मैं स्टार्ट कर दिया। या हेलो फ्रेंड्स, वेंसडे का दिन है और पहले मैं जॉब्स के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बताता हूँ मैं, उसके बारे में बोलूँगा। इस बार मुझे कुछ लॉ ऑफिसर्स चाहिए। जैसे एक कंपनी को ज़रूरत है एक्सपीरियंस्ड लॉ ग्रेजुएट्स फॉर रिपोर्टिंग सुप्रीम कोर्ट केसेस जजमेंट्स। ये रेगुलर बेस्ड वर्क है, तो आप मुझे अपने बायोडाटाज और अपने पिक्चर भेज सकते हैं, तो इंटरव्यूज में फिक्स करवा दूंगा। और दूसरा है कंपनी में एक चाहिए रिटायर्ड बैंक ऑफिसर, लॉ बैकग्राउंड हो उसकी, और ये वेस्ट दिल्ली में होगा मामला। वेस्ट दिल्ली समझते हैं, ये वेस्ट दिल्ली कौन सी हुई? पश्चिम दिल्ली। हाँ, लॉ बैकग्राउंड के साथ रिटायर्ड बैंक ऑफिसर, पोस्ट होगी लीगल मैनेजर, एज 60 to 65। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप यंग लोगों के लिए बहुत पढ़ते हैं, कुछ एजेड लोगों के लिए भी पढ़िए, रिटायर्ड लोगों के लिए भी पढ़िए, तो ये उनके लिए वैकेंसी है। तो जो नहीं देख रहे होंगे लोग, जिनको पता होगा कोई बुजुर्ग आदमी है जिनका लॉ बैकग्राउंड हो, वो जॉब करना चाहते हैं, तो ये जॉब उनको बता सकते हैं आप। तो एज मैंने बताया 60 to 65। आप जल्दी से जल्दी उनको बता सकते हैं कि मुझे बायोडाटा भेज दीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे। नंबर थंबनेल पे दिया होता है मेरा। और अब मुझे चाहिए कुछ, ये तो लीगल से रिलेटेड हो गया। कंप्यूटर ऑपरेटर्स मुझे बहुत सारे चाहिए, फीमेल भी चाहिए, मेल्स भी चाहिए, अलग अलग कंपनीज के लिए। और सैलरीज इनकी है 18,000 से 25,000, इवन 30,000 तक की है। तो मैं आप वही चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर्स में। तो आप मुझे अपना बायोडाटास भेज दीजिए। मैं कई बार बोल चुका हूँ इनको क्या इनकी बैकग्राउंड चाहिए। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर्स, मेल्स एंड फीमेल्स, मुझे अपना बायोडाटास भेज सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं जो मैं हमेशा की तरह आपको मैं दूसरे टॉपिक्स के ऊपर बारे में जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में बताता हूँ। हालांकि आज मैं लेकर आया हूँ, हालांकि बहुत सारे वीडियोस इसके बारे में आ चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा एक मेरा पहलू कुछ और है उसके बारे में बात करने का। कैलाश पर्वत, और आपने काफ़ी सुना होगा कि कैलाश पर्वत शिव जी की जगह है। ये उनका वहाँ पे 2 BHK या 3 BHK या पेंट हाउस, वहाँ पे वो रहते थे पार्वती माँ के साथ। मतलब उनकी तो वाइफ हुई, मेरी माँ हुई, तो उनका घर है वहाँ पर कैलाश पर्वत पे। और ये अक्सर बताया जाता है कि वहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुँच पाया। जितने लोगों ने चढ़ाई चढ़ी उसके ऊपर, या तो वो मारे गए, उसी वक्त मारे गए, क्योंकि दिशा जो होती है, डायरेक्शन खराब हो जाती है। क्योंकि वहाँ पर 10 दिशाएं। तो मेरा एक बड़ा, मैं इतने वीडियोस पढ़ता हूँ इसके बारे में, उसमें जो हमारे कंपास बने हुए हैं, जो हम ह्यूमन बींग्स ने जो वर्ल्ड में कंपास बने हुए हैं, वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 4 दिशाओं के बने हुए हैं। वहाँ पर 10 दिशाओं का मामला आता है। अब चूंकि आप वहाँ पर 10 दिशाओं का मामला है, तो आप ये जो बिल्कुल पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ ये 4 दिशाओं वाला कंपास लेके घूम रहे हो, तो दिशा तो खराब होगी ना होगी। जितने भी माउंटेनियर्स हैं जो चढ़ाई करते हैं ऊपर, तो इस तरह का कंपास लेके जाते हैं। तो और आपने अगर जो इंडियंस हैं वो हनुमान चालीसा कभी ना कभी पढ़ी होगी, तो वो 10 दिशाओं के हनुमान जी, वो ये 10 दिशाओं के मालिक हैं, उनको सारा कुछ पता था। जब ये हमारी किताबों में लिखा ही हुआ है 10 दिशाएं, 10 डायरेक्शंस, तो ये 4 दिशाओं वाले, 4 डायरेक्शन वाले कंपास कहाँ पे लेके जाते हैं? तो वो तो भ्रम होगा ही उन्हें। फिर एक लोअर टेक्नोलॉजी का आप एक चीज़ लेके जा रहे हो ऐसी जगह पर जहाँ पर टेक्नोलॉजी कुछ और चलती है। एक मेरा ये पॉइंट था। दूसरा, वहाँ पर जैसे तूफान आते हैं, लोग स्पीड से, क्योंकि या तो रेडिएशन है वहाँ पर, कहते हैं कोई पिरामिड है, कोई कहता है पर्वत है। मेरा भी मानना यही है कि पर्वत की तरह वो बेसिकली जो पिरामिड है, वो पर्वत के शेप में बना हुआ है। तो ऊपर ठंडा इलाका है तो बर्फ गिर जाती है। एक बिल्डिंग के ऊपर अगर बर्फ गिरेगी, जैसे घरों में गिरती है हिल स्टेशन पे, तो वो कहते हैं ये जो पहाड़ बन गया। तो एक बड़ी ऊंचाई की एक बिल्डिंग बना रखी है, विच आई थिंक इट्स बहुत ही एडवांस्ड। कई लोगों का कोई हो सकता है स्पेस सेंटर जैसे ऊपर हमने बना रखे हैं, तो उन्हीं एलियंस का कुछ नीचे वाला सिस्टम हो, बड़ी हाई टेक्नोलॉजी के साथ सेंटर बनाया हो इधर। और आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, चाहे रशिया से लोग हों। एक
एक्सेप्शन छोड़ के कि जो कि मेला रेपा करके एक तिब्बतन मॉन्क थे, वो चढ़ पाए। लेकिन जब वो नीचे आए तो उनसे पूछा गया कि क्या क्या देखा आपने, तो उन्होंने खास कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो मेमोरी डिलीट हो जाती है, क्योंकि उनकी कहते हैं कि आध्यात्मिक लाइन में इतने आगे थे, तो वो ही एक सच्चा इंसान ही पहुंच पाता है उधर। एक अकेले मात्र एक वही शख्स थे जो कैलाश पर्वत को चढ़ पाए 10वीं सेंचुरी में, 10th सेंचुरी में। उसके बाद से ये चाइना ने अपनी रेड मारवा ली, बड़े सारी कंट्रीज ने अपने मामला करवा लिए, आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। जितने चढ़े या तो वहीं ऊपर निकल लिए, और जो नीचे भी आ गए वो कुछ दिनों में रहस्यमयी तरीकों से, बड़ी मिस्टीरियस तरीकों से वो मारे गए। उनकी एज इतनी बढ़ गई थी, नाखून बड़े होने शुरू हो गए थे उनके, क्योंकि वो समय आगे का हो गया। तो मतलब जैसे हमारे नाखून 20 दिन में या 25 दिन में बढ़ते हैं, तो वो टाइम ऐसा था कि वो चढ़ना शुरू किया, उनके नाखून फटाफट बढ़ गए, बाल फटाफट बढ़ गए, एज उनकी बड़ी बड़ी लगनी शुरू हो गई। अगर वो कोई 25-30 साल के थे, वो 40-50 साल के लगने शुरू हो गए, उनमें बुढ़ापा जल्दी आ गया। That might be because of radiation, that might be because of anything else। अभी तक कुछ प्रूव नहीं हो सका है, लेकिन अभी तक आपको जानने की चीज़ यही है कि मेला रेपा करके एक तिब्बतन मॉन्क थे जो चढ़ पाए, वही एकमात्र। उसके बाद से अब ये बंद कर दिया गया है, चाइना ने बंद कर दिया है कि ऊपर चढ़ने का मामला। चाइना ने भी बड़ा ट्राई मारा था, ऊपर नकली चंद्रमा और सूर्य बना रहा है, मगर उसकी औकात नहीं कि वो वहाँ पर जाकर चढ़ाई भी कर ले। एक बार हेलीकॉप्टर भेजे थे उन्होंने, वो भी दिशाहीन हो गए और तूफान इतने उठने शुरू हो गए, इससे पहले कि क्रैश होता वो वापस आ गए। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, स्पेस में बंदरों को भेजते हो, अलग अलग एनिमल्स को भेजते हो, तो सारे पायलट ज़रूरी भेजने थे। एक बंदर को भेज देते या किसी चीज़ को भेज देते, कैमरास लगा देते, और ऊपर जाके अगर क्रैश भी हो जाता तो ब्लैक बॉक्स से तो पता तो चल ही जाता है ना। कुछ रिमोट कंट्रोल से ऐसा सिस्टम करते कि ब्लैक बॉक्स वापस आ जाए, नीचे से तो रिमोट होता, सब देख रहे होते ऊपर, तो क्रैश भी हो जाता प्लेन तो क्या फ़र्क पड़ जाता हेलीकॉप्टर उनका। तो मुझे ये समझ में नहीं आया, स्पेस तक पहुंच गए हैं बंदरों को लेके, ऊपर चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, कैलाश पर्वत पे वो कहेंगे नहीं भाई साहब बड़ा आध्यात्मिक है, अरे क्रैश करवा लो ना अपना प्लेन, हेलीकॉप्टर हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। पता तो चलेगी, पिक्चर्स तो पता चल जाएगी। आज जैसे मंगल की इतनी पिक्चर्स पता चल रही है हमें, पानी है नहीं है, बंदे है नहीं, इतने वीडियोस आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो देखे जाके। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जानबूझ के मिस्टीरियस बनाया जा रहा है इस चीज़ को। और हमारे देश के जो ऋषि मुनि है कहाँ है भाई, वो इतनी आगे पहुंचे हुए, उन्होंने क्यों नहीं कोशिश करी। जब भी कहते चढ़ा वो सक्सेसफुल रहा, वो तिब्बतन मॉन्क करा, वो चाइना के बंदे रहे। वो भाई साहब हमारे ऋषि मुनि क्या कर रहे हैं कि मतलब कहाँ खड़े हैं वो, क्यों नहीं उन्होंने कोशिश करी, वो तो इतने महान हैं। तो ये कहानी समझ से मेरे तो बाहर है कि इतने हमारे इंडियन ऋषि मुनि मशहूर हुए हैं, एक भी नहीं चढ़ पाया वहां पर। मतलब कहने का मतलब एक भी अच्छी नीयत का नहीं है वो ऋषि मुनि। मुझे तो फिर यही समझ में आ रहा है, वो तिब्बतन मॉन्क निकला, कोई दूसरा उसको निकला। आज की डेट में इसका मतलब कोई ऋषि मुनि है ही नहीं है जो उसमें चढ़ सके, या वो हल्का सा बता सके, पूरा नहीं भी बता सके कि उसमें ये है मत चढ़ो, गाइड करें। मेरा ये मानना था, आपका क्या मानना है? मन करे तो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दिया होता है कमेंट्स, तो उसमें आप दे सकते हैं। कैसा लगा मेरी बात, आपको ठीक लगी या नहीं लगी? क्योंकि मैं अलग से, क्योंकि बाकी तो वीडियोस बहुत बने हैं, आध्यात्मिक है, कोई नहीं चढ़ सकता, ये चीज़ें तो मैं सुन चुका हूँ, मगर मेरे ही जो सवाल मैंने उठाए हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? डू लेट मी नो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट मैं फिर आता हूँ कुछ अच्छा लेकर। बाय।